हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। अभी हम देखेंगे कि आप लोगों के बीच में सिचुएशन क्या चल रही है। ठीक है, ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी कह सकते हैं, वो भी हो सकती है। तो अगर आपसे ये एनर्जी मैच करती है, ये सिचुएशन मैच करती है, तो रीडिंग आपके लिए होगी। फिर आपसे बाकी रीडिंग भी मैच करेगी। लेकिन अगर ये सिचुएशन आपसे मैच नहीं करती तो आप रीडिंग को छोड़ सकते हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए ना हो। लेकिन अगर फिर भी आपको मैच नहीं किया बट फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं मुझे रीडिंग देखना है, मन कर रहा है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग को फिर अपने ऊपर रेजोनेट मत करना। कोई खास मैसेज होगा जो आपके लिए होगा, और वो अगर आप बैलेंस्ड हो तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि ये पॉइंट मेरे लिए है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी, अभी मैं पता नहीं क्यों वो बार बार मेरे मन में ना आ रहा था कि मैं आज थर्ड पार्टी रीडिंग कर दूं थर्ड पार्टी, पर मुझे लगा अभी थोड़े दिन पहले तो हुई थी थर्ड पार्टी रीडिंग, 2-3 दिन पहले ही, तो इसलिए नहीं। और देखो पहला कार्ड ही थर्ड पार्टी का आ गया। प्लीज़ डिवाइन, अब मैं देख लूँगी अगर थर्ड पार्टी का अगर रहेगा तो आगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। 444 की एनर्जी है, हो सकता है आपको 4 बहुत दिख रहा है, 4 के मल्टीपल टाइम रिपीटेशंस दिख रहे हैं। 4 नंबर राहु का होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो चीज़ों के बारे में, दिमाग चलता ही चला जाता है। ठीक है, और कामों में आपके बहुत ज़्यादा डिले आ रहे हैं, चीज़ें रुक रुक सी रही हैं, ऐसे लगा पॉज बटन ऑन हो गया, तो ये राहु का इफेक्ट हो सकता है आप लोगों के ऊपर। और अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा तो हो सकता है आपके पर्सन के साथ ये चीज़ हो। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन यूनियन। ओके, डिवाइन यूनियन का टाइम है, तो राहु कहते तो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, डिवाइन यूनियन आने वाली है। और कहते हैं ना कि जब देवता आए और गढ़ ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है, दोनों ही आएंगे ना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लेट गो, लेट गो, क्या लेट गो करना है, देखते हैं, रिश्ता या प्रॉब्लम्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लव यू, प्यार करते हैं, वेटिंग गेम की एनर्जी है, इंतज़ार चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, थर्ड पार्टी, 444, डिवाइन यूनियन, लेट गो, लव यू एंड वेटिंग गेम। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टैरो से। ये माइनर अरकाना है, उसके साथ हम अभी मेजर अरकाना से भी देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो भी बताइएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ swords and queen of wands, 2 of cups। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स था ये, अगर मैंने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बोला था तो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गई, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आ गई, सॉरी क्वीन ऑफ कप्स आ गई एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स आ गए। ओके, आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई 2 फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है। ठीक है, 2 फेमिनाइन एनर्जी हो सकती हैं। हो सकता है एक तरफ वाइफ है, एक तरफ मदर है, या कोई भी 2 फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर 2 चॉइस उनके पास हो सकती हैं।
आपके पर्सन जो है, अच्छा पहले नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 7 नंबर एंड 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। चलिए हम मेजर अरकाना से और निकाल लेते हैं। 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स मेजर अरकाना से आई नीड 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लवर्स की एनर्जी है, द हर्मिट की एनर्जी है, टू लुक आउट, कल्प्रिट, आइसोलेशन एंड विर्गो। कन्या राशि हो सकते हैं आपके पर्सन, विर्गो, जैमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये एनर्जी है यहाँ पे। जेमिनी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसके अलावा विर्गो की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कंपैरेटिवली कम होगी, बट अभी हम बॉटम चेक करेंगे, उसके अलावा क्लैरिफायर भी लेंगे तो आ जाएगी उसमें। 7 नंबर यहाँ पर दिखाता है एक वेटिंग गेम को, और वहाँ पे भी एक वेटिंग गेम चल रहा है। 7 नंबर एक चीटिंग को भी दिखाता है कि चीटिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो चीटिंग तो यहाँ पर हुई है। आपके पर्सन अभी थोड़े से एटीट्यूड में है, दिमाग से ज़्यादा चलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे ना एक बैलेंस ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, प्यार चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे वो चीज़ हो नहीं रही है। एक इंसान इमोशनल हो सकता है, दूसरा बहुत प्रैक्टिकल हो सकता है। आपके पर्सन हो सकता है बहुत दिमाग से चल रहे हैं, दूसरी तरफ आप हो सकता है बहुत ज़्यादा दिल से काम लेते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्यार, ये सब चीज़ें आपके माइंड में हो सकती हैं। वैसे क्योंकि हम देख रहे हैं आपके पर्सन के रिगार्डिंग, तो अभी हम उन्हीं की एनर्जी में देखेंगे कि आपके पर्सन एक म्यूचुअल इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, प्यार पाना चाहते हैं, पर अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हैं। इमोशनल हो सकते हैं ये, ठीक है। ये वेट कर रहे हैं, हो सकता है इन्होंने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है, या डिफेंसिव मोड में आ गए हैं, ठीक है। अपने जो भी इनके क्या कहना चाहिए इमोशंस हैं, उनको हो सकता है जाहिर नहीं कर रहे, इंटेंशंस जाहिर नहीं कर रहे अपनी। मेरा नोज ब्लॉक है एक्चुअली, तो मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है, तो आवाज़ में थोड़ा सा आपको लगेगा, नोज बहुत बुरी तरीके से ब्लॉक है। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर दिखाती है स्टैंड लेते हुए, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, खुद को डिफेंसिव, मतलब खुद को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, कह सकते हो। तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े चीटिंग तो हुई है। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाती है कि यहाँ पे लड़ाई झगड़े चीटिंग हुआ है। आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो सकते हो। एक तरफ एक अनकंडीशनल लव, आपके पर्सन की ज़िंदगी में चॉइसेस भी हो सकती हैं कि यूनियन चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे या तो ये एक ही इंसान की एनर्जी हो सकती है कि जो पहले बहुत इमोशनल और केयरिंग था, वो अब इंसान काफ़ी एटीट्यूड में और सेल्फ लव में आ गया। वो इंसान अब पहले खुद को प्रायोरिटाइज़ करता है। या फिर 2 इंसान हो सकते हैं, एक तरफ ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव देना जानता है, वेट कर रहा है बहुत समय से, ऐसा इंसान, और दूसरी तरफ एक इंसान ऐसा भी हो सकता है जो बहुत खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वो काफ़ी एटीट्यूड में है, वो सेल्फ लव जानता है वो इंसान। वो ऐसा नहीं है कि अपनी खुशियों को कुर्बान करके आपको इनको खुश रखने की कोशिश करे जैसे कि आप करते थे। तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ये अपनी ज़िंदगी में ना कल्प्रिट ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि कहाँ गलती इनसे हुई, किसकी गलती थी, इनकी गलती थी, किसी और की गलती थी, ठीक है। जेमिनी की एनर्जी है, यूनियन चाहते हैं डेफिनेटली। यहाँ पे आपके पर्सन ना अपने दिमाग से काम लेते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें कि आप जो हो सकता है इमोशनली बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, या फिर आप वेट कर करके थक चुके हो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन करने के मूड में हो, बट आपके पर्सन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो दिमाग से चलना चाहते हैं, बट फिर भी वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अपनी लाइफ में चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो ख़त्म हो जाए, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी आ जाए आप दोनों के बीच में, जहाँ इमोशंस अगर वो आप पे खर्च कर रहे हैं तो आप भी इमोशंस अपने खर्च करें। फाइट बैक की एनर्जी नज़र आती है, अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ।
कंप्लीशन तो चाहते हैं ये, ठीक है। इनका अभी ध्यान, आपके पर्सन का दिमाग ना पैसे पे चल रहा है, करियर पे फोकस्ड है, दिमाग से बहुत काम लेते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनका उद्देश्य जो है अपने जीवन में यूनियन है, यूनियन से पहले इनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है? फाइनल शफल बाबा जी, 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक की डिमांड की जा रही है, ठीक है। लेकिन बहुत कुछ है जो अपने अंदर समेट के रखा हुआ है, उसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ये दिख रहा है। इक्वल गिव एंड टेक की डिमांड है, यहाँ पर चीटिंग हुई है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। कल मुझे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था और आज सुबह से मुझे रनिंग नोज था, दवाई खा लिया तो बहुत एकदम अजीब सी फीलिंग आ रही है। और सर में दर्द तो है ही है, साथ में जुकाम की वजह से ना नोज ब्लॉक भी हो गया है बहुत तेज, तो आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। पर इस आवाज़ से आपको नींद आ जाएगी, मुझे इतना पता है। बहुत सारे लोग ना हमारी रीडिंग को लोरी के तौर पे देखते हैं, तो उनके लिए परफेक्ट स्टफ है ये। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 6 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, सेम एनर्जी उधर आई है, सेम नहीं है बट एनर्जी तो चेंज है, लेकिन है ऑलमोस्ट उसी टाइप की है। नंबर्स की बात करें तो 2 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकते हैं। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। और वैसे भी मैजिशियन आ गया तो सभी ज़ोडिएक साइन हैं यहाँ पर, सभी चारों एलिमेंट है, सभी 12 राशि यहाँ पर हैं। आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि ये कुछ डिसीज़न लेना चाहते हैं, ठीक है, डिसीज़न लेना चाहते हैं अपना। ये या तो घर छोड़ने की एनर्जी दिखाई देती है कि घर से बाहर जा रहे हैं, किसी जॉब वगैरह के सिलसिले में, या किसी तरीके की कुछ प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में ना प्रॉब्लम से दूर जाना चाहते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाती है कि इनकी ज़िंदगी में किसी तरीके के कलेश हो सकते हैं, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जो भी है ये उससे बाहर निकलना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाती है कि आपके पर्सन के पास सफिशिएंट पैसा है, या किंग ऑफ पेंटिकल ये बनना चाहते हैं, उसमें एफर्ट कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, इनकी भी हाल फिलहाल कोई विश पूरी हुई है, बहुत स्ट्रॉन्ग विश है जो पूरी हुई है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है विश पूरी हुई है इनकी। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक तरीके से थोड़ा सा चल रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। जो भी दर्द, जो तकलीफ़ इनको मिली है, ये चाहते हैं कि
कुछ लोगों का केस यहाँ पे ना डिवोर्स तक भी पहुँच सकता है, हमें दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों का केस यहाँ पे मुझे डिवोर्स तक जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से या दिल टूटने की वजह से यहाँ पर ये चीज़ें हुई हैं। मेजर और काना से और देख लें प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड, द स्टार। ठीक है, आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि जैसे आपको विश कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे लगता है जैसे उनकी अपनी कोई विश पूरी हो गई है। एक्वेरियस हो सकते हैं, चोरी वगैरह होने के चांसेस भी यहाँ पर हो सकते हैं। किसी तरीके की कोई चीज़ छुपाई गई है, चोरी होने के चांसेस हैं। आपके पर्सन के जब जो स्ट्रांगली थॉट आता है उसमें यही है कि आप सॉरी, ये तो हम अभी आपके पर्सन की करंट फीलिंग देख रहे थे आपके लिए मेजर अरकान से। आपके पर्सन जो हैं ये काफ़ी होपफुल हैं। इन्हें ऐसा लगता है जैसे अभी तो चीज़ें ख़राब हो रही हैं, बट उनको लग रहा है कि एक दिन ये सब कुछ ठीक कर लेंगे वाली एनर्जी है, ठीक है। बहुत सारे इमोशंस हो सकते हैं, बट ये अपने इमोशंस को शो नहीं कर रहे हैं अभी, बहुत प्रैक्टिकल लेके चलते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। काफ़ी फेयर हो सकते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ऑनेस्ट हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। टेन ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके पर्सन की एनर्जी है आपके साथ एक अच्छा घर बनाना, ठीक है। ये आपको एक सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं, बट इनको अभी क्या है कि इनको हो सकता है आपको तो ये अपनी फैमिली में बनाना चाहते हैं, हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके अलावा इनको ये लग रहा है कि भूल जा रही हूँ मैं क्या बोलने वाली थी। मैं कोई एक पर्टिकुलर वर्ड बोलने वाली थी, वो दिमाग से निकल गया, बोलना ही नहीं आ रहा क्या बोलने थी। मतलब ये आपके साथ एक ऐसी फैमिली चाहते हैं जहाँ पे इनकी फैमिली भी खुश रहे, आप भी खुश रहो, पैसा भी हो, सब कुछ भी हो। यहाँ पे ये आपको एक सॉलिड ऑफर बेसिकली देना चाहते हैं। यहाँ पे आपको अपने घर में देखना चाहते हैं, कह सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि एक तरफ यहाँ पर डिवाइन ये आपसे कह रहे हैं कि आपको एक तरफ इमोशंस लेकर के चलने, दूसरी तरफ थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी रहना, दोनों को बैलेंस में लेकर के चलने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन को या तो लगता है कि आपको उन्होंने आपको देख रहे हैं कि आप बहुत इमोशनल हो गए हो, ठीक है। इमोशनल हो, लेकिन अपने इमोशंस को आप खुद तक ही सीमित रखते हो, कहते नहीं हो, ठीक है। दूसरी चीज़ डिवाइन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपको अपने इमोशंस में और प्रैक्टिकलिटी में दोनों में बैलेंस लेकर के चलने की ज़रूरत है। आप इमोशनल हो, अच्छी बात है, रहो, प्यार मोहब्बत करो, ट्रस्ट करो, लेकिन आपको टाइम आने पर एक हेल्दी बाउंड्री सेट करना भी आना चाहिए, ठीक है। अपने दोनों इमोशंस में आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है यहाँ पर। स्टेबल ऑफर ये देना चाहते हैं आपको एक पैशनेट, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं दे रहे हैं। ये क्लैरिटी चाहते हैं, बट क्लैरिटी अभी फ़िलहाल इनको नहीं मिलती दिखाई दे रही है।
चलिए अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी मैं बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई कैन लीव एवरीथिंग फॉर यू। अब वो ये कह रहे हैं कि वो आपके लिए सब कुछ छोड़ देंगे और इनको अभी भी ये लग रहा है कि ये आपको एक दिन प्रपोज करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। कैन आई कॉल यू, ये आपसे कह रहे हैं कि क्या ये आपको कॉल कर सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नाउ वी डोंट हैव फीलिंग फॉर वन एंड अदर। आपके पर्सन कह रहे हैं कि अब हम दोनों के अंदर ही एक दूसरे के लिए फीलिंग नहीं रही। बेसिकली वो आपकी फीलिंग जानना चाहते हैं कि आप इसका क्या रिप्लाई दोगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ट्रस्ट मी देयर इज़ नो थर्ड पार्टी। आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ठीक है, इस वजह से। डिवाइन की गाइडेंस देख लेते हैं। इसी के साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आइए फाइनल सवाल। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड उनके गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइडेंस दीजिए हमारे व्यूअर्स को। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर आपकी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी होने वाली हैं, बहुत जल्दी। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अभी भी वेटिंग गेट या फिर इनडिसाइसिवनेस दिखाई देती है, जहाँ ये निर्णय नहीं कर पा रहे कि इनको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। 8 नंबर, 3 नंबर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सारा ही हो गया, चलिए। कुछ रह गया क्या? अब नहीं रह गया, चलिए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।